राम मंदिर में चोरी, असली सवाल क्या है? दोस्तों, सरकारें में तो बहुत दम है और आप कहें तो सरकारों में दम नहीं है कि जनता के सवालों का जवाब दे पाना। हमने सोचा शायद आप भूल गए हैं, याद दिला दें ताकि याद रहे। राम के नाम को लेकर आए थे सत्ता में, सत्ता का सुख भोगने, और वही राम जी ने इनको सत्ता से ही बाहर करेंगे। राम मंदिर चोरी पर भाजपा का किसी भी नेता का बयान नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये आपका दान दिया हुआ पैसा उनको तो सिर्फ मौज करनी थी, भगवान के नाम पर आए थे सत्ता में। राम मंदिर में चोरी हुई, समाचार छोटा था, लेकिन उसने देश के सबसे लंबे भाषणों को जन्म दिया। पुलिस ने कहा जांच चल रही है, नेताओं ने कहा षड्यंत्र है, भक्तों ने कहा आस्था पर आघात है, और चोर ने शायद अखबार पढ़कर सोचा होगा कि शायद इतनी इज्जत तो कहीं नहीं मिलती जितनी मंदिर देवी देवताओं के स्थान पर मिलती है। समाचार सुनते ही सबसे पहले भगवान राम नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो विडंबना देखिए कि जिस देश में नेता अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करता हो और देश के प्रधानमंत्री युवाओं और विकास की बात करते हो, और उसी देश में राम के घर का सामान भी सुरक्षित न रह पाए, तो बहुत सोचने की बात है। चोरी किसी मंदिर में हो या किसी धार्मिक स्थल पर हो, वो केवल कुछ वस्तुओं की चोरी नहीं होती है, वो समाज के नैतिक दिवालियापन की एक रसीद होती है। चोर केवल दान पात्र नहीं उठाता, वो हमारे विश्वास की जड़ों को भी काटता है। राम के नाम पर जितना ऊंचे मंचों पर लिया जा रहा है, उतना ही कम उससे जीवन में उतारा जा रहा है। यदि राम केवल नारों में रह जाए तो मर्यादा व्यवहार गायब हो जाता है, तो मंदिरों पर ताले बढ़ते जाएंगे और समाज में भरोसा घटता जाएगा। आखिर किसी भी सभ्यता की रक्षा पत्थर के मंदिर नहीं करते हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे राम करते हैं। जब भीतर का राम ही सो जाएगा, तब बाहर का मंदिर भी जाकर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी विचार की बात यह है कि चोरी हुई पर कोई दुखी है कि अपने अपने हिस्से की ईमानदारी खो जाने पर कहीं किसी ने भी एफआईआर नहीं लिखवाई। सच बोलने की चोरी, कर्तव्य की चोरी, संवेदना की चोरी, करुणा की चोरी, इन सब का कोई थाना नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि सोना, चांदी, दान पात्र वापस तो मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन समाज से लज्जा, मर्यादा और विवेक चोरी हो जाएगा, उस दिन सबसे बड़ा चोर जेल में नहीं, बल्कि आपको आईने में दिखाई देगा। चोर को पकड़िए, अवश्य पकड़िए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा समय उस अदृश्य की ओर डाल के देखिए, निकाल कर देखिए, जिसने वर्षों से हमारे भीतर बैठे राम को धीरे धीरे गायब कर दिया है। यदि ऐसा चोर सचमुच मौजूद है, तो वो कहीं और नहीं, सबसे बड़ा खलनायक है। किसी भी पॉलिटिकल नेता का बयान नहीं आया, क्यों? लोगों ने जमीन बेचकर, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 2.5 करोड़, जिससे जो यथार्थ हुआ उसने राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। लेकिन सोचने का विषय यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि युवाओं ने नीट पेपर लीक के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया, और किस तरह ये सरकार उन युवाओं पर लाठी बरसा रही, उनसे बात करने की बजाय। आखिर ये एक सिंपल मामला हल हो सकता था यदि शिक्षा मंत्री लोगों के सामने आकर बैठकर सिर्फ 2 मिनट बात कर लेते, तो शायद आज ये दृश्य हमें देखना न पड़ता जो आज देखा जा रहा है। बहुत सोचनीय और बहुत गहरी संवेदना है कि ऐसे समाज में, ऐसे सरकार में इस तरीके के घटनाएं देखने को मिल रही। तो दोस्तों, कई लोगों के सिर फटे, कई लोगों के कपड़े फटे, कई लोग चोटिल हुए, लेकिन सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि शायद आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते।